लेकिन चक्कर में कैम बहुत जल्द मैं लेके आऊंगा। अभी टका नहीं लग रहा है, हमें धोखा देंगे क्या? इंतजार करते दीदी दीदी बहनी क्या बोला था? हाँ दीदी आप बाहर बैठी यहाँ। कि हमारे मुंह आपके क्या लेके आए और ये हमके कहाँ ले आए कि आए तू क्या? मेरा नाम चप्पा भाई है। अब तुझे जाने वाले हमारे सुल्तान सिंह है। ये रंडी का कोठा है। क्या ये रंडी का कोठा है? हाँ मेरे जाने वाले रंडी का कोठा है। और मुझे सुल्तान सिंह है। सुल्तान सुचाए जाओगे मेरी बात सुन। नहीं मरेगी। तुम गरीब हो, लाचार हो। ये चंपा बाई का कोठा है। रुको रुको रे, कितनी जल्दी क्यों है? अरे रुको, अगर तुम गरीब हो, लाचार हो, तुम्हें यहाँ इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा कि पैसा तुम्हारा घर बजेगा, तुम्हारा परिवार बहुत अच्छे से चलेगा। यहाँ कोई खास काम नहीं करना है। तुझे मुझे सुनाना है और डांस दिखाना है। ग्राहक आ जाएंगे ना, बस धंधा करना है और कुछ करना है। कोई मेहनत का काम नहीं है मेरी जाने में। तू एक सब शब्द बोले तो लाश शर्म नहीं बाटे। मेरा पेशा है, ये बचपन से आदत पड़ गई है बोलने की। मेरी बात सुनो, जिस तरह से मैं गाऊंगी उसी तरह से तुम्हें गाना होगा। जिस तरह गाऊंगा उसी लोग बात करेंगे। 50 72 दिल में चुभा जो
बैठिया। अरे हम जाएंगे। हमने इतना प्यार से तेरे का सिखावत यही रहता किसी के लिए 4 पैसा ना हो मिले 4 पैसा हम हो मिले तेरा भैंस की राहे बाई की जाए। तुझे घर पहचान दी पहले प्रयास कर आए बच्चा को तो मैं सीधे से करे तुझे मारते मारते मैं तेरे यहाँ मिले सकती चल अगर ये नहीं आता है मैं तुझे इससे पहले खराब कर दूँ ठीक है अन्य कहीं को तुम्हारे जी देख कर मेरा खिलता चिल्लाऊंगा मैं बस अब छाता ही लगा अरे तू तो एक से बता दिए इतना मार के तब रहता तो ही ना देगा चंपा भाई मार के गवा हराम आदमी को। चल सुना मैं कहूं तू मत को हाँ चल मारा खून दे देख कर मेरा खिलता तेरी मां का है। क्या करो सुल्तान सिंह आज मैं मजबूर हूँ लेकिन खाना खा रही थी किसी भाई को बोला ये हराम सुल्तान सिंह ये रखिए तू मेरी बात सुन अगर मेरी बात नहीं मानेगी ना क्या तेरी जवानी चली है अगर एक बार देश कर दूंगी एक बार देश कर दूंगी सुल्तान सिंह ये तेरी जवानी ठीक कर दूंगी अरे भोसड़ी की था थोड़ा सा आदेश क्या दीदी तो घोरवा के नहीं बोला पेटने लगा बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या मैं मर गई हूँ मेरी शक्ल अच्छी नहीं है उसकी गायकी में पसंद हो। कहाँ जा देखो इसे विवाह चलो पहले देखो कमरे के अंदर नहलाओ धुलाओ उसके बाद भोजन कराओ मैं कमरे के अंदर वहां जा रही है वहां जा रही है विवाह चलो पहले नहलाओ धुलाओ इसको अच्छे कपड़े दो और सिखाने का तरीका क्या होता है आगे से सिर्फ दादरा सिखाओ दादरा। चलो ठीक है पहुंचाए जैसे सब बन गया हमको ले जा भाई सिखा दो तुम सिखा दो ले जा भाई थक गई हूँ एक पूरे राजा माता नहीं जानती है राजा मोरे राजा अरे राजा मोरे राजा
ले चलो कमरे खड़ा मैं सिखाती हूँ। चल चल चल। ये बताइए मेरे बेटे सूरज की पढ़ाई कैसी चल रही है? बेटा पढ़ाई किस्म तो कुछ एकदम चकाचक, इसको विषय नहीं छोड़ता है। अरे वाह, ये पढ़ाई करता है, रिजल्टवा यही तब देखता है। अच्छा, अरे तो बेटा किसका है? अरे सेठ बाहर बार कहीं रख लीजिए हम। बड़कई क्या है? अरे बड़कई करते हो? आपका ये तोरे बेटों को खाने खान करेगी। कॉलेज में छुट्टी कितने बजे होती है? 9 में 3 बजे। हाई स्कूल में कितने बज रहे हैं? 5:30। 5:30 क्या है बे? समझिए होती होगा 5:30 होता। 2 घंटे लेट हो रहा है भैया। लेकिन अभी तक वो कॉलेज लिखा नहीं बोला। भैया टेंशन पड़े जाने का। टेंशन पड़े जाने। टेंशन क्या है बे? ट्यूशन। हाँ, इनको मैं बैठ के इंतजार करता हूँ, हो सकता है कॉलेज से आएगा। भाई आज नमस्कार। नीचे से नाम बजा रहा है। मैं देखा भाई दुकान बंद दिया, देखा भाई सौदा उतारा नहीं पाऊँ। क्यों नहीं बचा रहा? गाय तो रुपये पास घर आता। शैतान सिंह और भूत सिंह। मैं शेर का दोस्त हूँ, तुम्हारे शेर का दोस्त। मेरा नाम सुल्तान सिंह है। मिल गया हूँ शेर के दोस्त है। अरे कौन कहाँ आए बाटे? शैतान शेर के दोस्त है, शैतान सिंह है। सुल्तान सिंह होंगे? अरे आवा मिला है सेठ, जिसे अपना लगा। नमस्कार नमस्कार। कहिए मेरे दोस्त सुल्तान सिंह, आज बहुत दिनों के बाद मेरे पास कैसे आना हुआ? बड़े दिनों के बाद आया हूँ और प्यार का तोहफा लाया हूँ। मेरी बात सुनिए, मैं कहना क्या कर रहा हूँ। मेरी बात सुन रहे हो ना? मैंने अपना लक्षण बताया हूँ। क्या कहा? मेरा बेटा सूरज बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल है। वो कॉलेज का बहाना पता करके उरंडी के कोठे पे चकोरी बाई के पास जाता है। ऐसे बराबर बहाना करता है। उससे प्यार करता है। प्यार करता है चकोरी बाई से। मतलब वो कॉलेज पढ़ने नहीं जाता है। नहीं जाता है, आप उसकी बहाना करता है। अरे वाह, मिल नहीं जाता। अरे वाह मेरे दोस्त, तूने क्या खबर सुनाया मुझे? बता लो, समझ जाओ, नहीं सारी दौलत तो बर्बाद कर देगा। पहले मेरी बात सुनो। बोलो मेरे दोस्त में। सुनकर यह संदेश आपका जिगर हुआ तो टुकड़ा, और दुनिया मारेगी
कॉलेज से लेट आता है। समझ बराबर नहीं होता है। नहीं, उसको मैं देखता हूँ। डेली वो कॉलेज से लेट आता है, यही पढ़ाई कर रहा है वो। ठीक है, तूने आकर के अपने दोस्ती का फर्ज अदा किया, तूने मुझे सब बात बता दिया। संभालो, समझा लो, समझ जाए। नहीं आपकी जरूरत बर्बाद हो गई। मैं आपका दोस्त होने के नाते मैं आपको समझाने आया हूँ। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया कि आप दोस्त का फर्ज अदा कर रहा है कि आप अपने बेटे को संभालिए। नहीं सारी बात पार्टी बात हो जाएगी, सेहत कहीं नहीं रह जाएगी। अच्छा से कोई गुस्ताखी हो जाए क्षमा करना, मैं यहाँ से चलता हूँ। अरे आया कुछ खा पी लिया, दोस्त है क्या खिलाओगे? ठंडा गरम ले जाए। अरे नहीं है, पानी वानी पी लिया। अच्छा ठीक है, तुम्हारे ज्यादा बंदा को खिला दिया तो ठंडा कुछ ले लिया क्या? जैसे भैया निगम ले ले, निगम पी लिया। तुम्हें नाम लेना नहीं आता, उसे लिमका कहते हैं। लिमका। अगर क्या हमारे दोस्त बहुत दिनों बाद आए हुए हैं, तू सारे उनकी सीधी बातें करेगा तो दोस्त है सेवन आ रही होकर क्या समझेंगे? शेर की नौकर है तो पानी वाली पिया का पूछने तरीके तुम्हारा कर दे। अच्छा तो कब पेट से पिया कौन आएगा? मेरे अंदर पी ले हाँ। अब ठंडा समय नहीं, लेकिन ठंडे मुस्कान करता है। ठीक है, तू बैठा है, ये झोंका पानी पी ले जाए। मैं समझ गया तुम नहीं पिला पाओगे। सेठ जी ध्यान देना, अगर मेरा आपका बेटा पूछे या कोई बात, मेरा नाम मत लेना। कौन शिकायत किया? मैं तो आपका दोस्त, आप समझ करके सारी कहानी बताएंगे। अरे इसमें शिकायत करने की बात है। सूरज मत कहना, सुल्तान ने ठीक है ठीक है, जाओ जाओ मैं करता हूँ। नमस्कार। जाओ जाओ। ये तो कह रहा था कि आपका बेटा पढ़ने में बहुत आगे जा रहा है। अरे और देख रहे हो मेरा दोस्त क्या बता के जा रहा है कि आपका बेटा रंडी के कोठे पे जा करके चकोरी बाई रंडी से प्यार कर रहा है। अब तो खरवत देखा, पढ़ा लिखा दिया, सब होए सनवा देखा, तू करिए बाहर देखेगी अब तोरे लड़के आओ से आने दो। ज्यादा हड़बड़ा नहीं, हाथ मरी जहाँ भी अगर बात सही हो गई ना तो तेरी भी खैर नहीं है। आपको से आने का वक्त है, समय है। कहाँ रहता है, क्या करता है? बोल।
क्या करें? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप बेशक मेरे पर गुस्सा किए जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप मेरे पर इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? अबे तू समझ नहीं पा कि मैं क्यों गुस्सा हूँ? अरे मेरी बात सुन। रोज काले की जाता बहाना बता, वक्त गुजरे तेरा रंग के कोठे पर, प्यार करता चकोरी से तू बेशरम, मेरी अयासी मिल गई है। प्यार करता हूँ बिल्कुल ये सच बात है, नाम उसका किरण है चकोरी नहीं, किसने झूठी शिकायत किया है आपसे, प्यार करना कोई बात चोरी नहीं। मैं काले तेरी नहीं जाता हूँ, जो किसने कहा ये बात को? और मैं प्यार करता हूँ बात सच है, मैं प्यार करता हूँ बात सच है, लेकिन किसी चकोरी भाई, किसी रंगी, किसी बेस्या से नहीं। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसका नाम किरण है। क्या कहा? जिसे प्यार करते हैं उसका नाम किरण है? लेकिन जिसने मुझे बताया वो गलत नहीं बताया। प्यार करते हो चाहे चकोरी से करते हो चाहे किरण से करते हो, उसे झूठ नहीं बताया। और तुम काले का बहाना पता करके उस लड़की से प्यार करते हो, लेकिन ये बताओ वो किरण कौन है? बाबूजी, किरण बेचारी बड़ी अच्छी लड़की है, क्या? बहुत नेक लड़की है, गरीब घर की बेटी है, उसके पास बेचारी की आंख नहीं है, और सिंधी है। उसकी मजबूरी लाचारी देखकर हमने उससे प्यार कर लिया बाबूजी, और शादी करने का वादा भी किया है। इसलिए बाबूजी आप मेरी बात मानिए, किरण के साथ आप मेरी शादी कर दीजिए। किरण जिस दिन मेरी दुल्हन बनकर अपने घर में आएगी, सारे घर को खुशी से निहाल कर देगी। बाबूजी, मेरी किरण बहुत अच्छी लड़की है, हम दोनों जब किरण को लाएंगे घर में ना, हम दोनों मिलकर आपकी बहुत सेवा करेंगे बाबूजी। किरण बहुत अच्छी लड़की है, इसमें शादी का घर में लाएंगे, आपकी सेवा बहुत करेगी। भाई हाल यह कि आखिर नतीजा मांगे मलीजा रास्ता चले तो खुद ही मुफ्ता दिया। और चल फिर नहीं सकते हो, मेरी सेवा क्या के घर का काम क्या करेगी? बहुत अच्छी लड़की है, ये देखा कुछ क्या बैठो देखा? लेकिन बाबूजी ने उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, 500 रुपए दिए था। मजा मारे गाजी में धक्का सांस बुझावा। पैसा कहाँ पाया था? बाबू गल्ला से गल्ले से पैसा जुदा कर ले गया, अनहरी को दिया। हमारे बात सुनो, बात घाट फंसी। फिर के पैसा तो से लिए लेकिन अनहरी गई थी। अगर हम इनका देखे दे बहनों का तो हमसे कहेंगे बाबू जी बताया ये बात, कहे तो अल्लाह से 1000 चुरा लिया, 500 का दिया, फिर देखे 500 तू खर्चा कर दिया, हमका 500 घूम दिए ने। साले दोनों ने मिल करके मुझको बेवकूफ बना रहे हो, चोरी कर रहे हो, कहीं थैली के चक्का पड़ता हो तुम लोग। इसीलिए तो मेरा बेटा पढ़ने में बर्बाद हो रहा है। मेरे काम मान लो, अभी तुम्हें समझा रहा हूँ, कुछ अंधी का साथ छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए बाबू बढ़िया लड़की देखे मैं तुम्हारे लिए दूसरी लड़की देख के आ रहा हूँ, मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करूँगा। दोनों किया बाबूजी, मैं किरण के सिवा किसी को नहीं पसंद करता। क्या कहा? मुझे किसी लड़की से प्यार नहीं है। मेरी किरण देवी है, देवी। जादू का जीवा, उसकी जितना बखान कर दूं उतना ही कम है। बाबूजी, हमने उससे प्यार किया, कसम खाई है, साथ जीने मरने की कसम खाई। बाबूजी, मैं उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। मेरी बात मानिए, किरण के साथ मेरी शादी कर दीजिए, मैं मर जाऊंगा बाबूजी।
अच्छी लड़की है। किरण के साथ जाकर बिया करेगा। किरण के मायू बा देखकर साथ में किरण के बिया हो जाए दोनों काम साथ ही ना। किरण की माँ को क्या करूँगा बे? क्या तुम्हारी माँ मर गई है? माँ को बता रहे हो? सूरज, तुम मेरा कहा सुना मारेगा नहीं? उसी के पीछे छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा? बाबूजी मैं किरण को बिना नहीं जी पाऊंगा। एक बात मेरा है सुनो सूरज, अगर तुम उस किरण का पीछा नहीं छोड़ते उसका साथ नहीं छोड़ते हो इसी वक्त मेरा घर छोड़कर चले जाओ। आज न तुम मेरा बेटा ना मैं तो तेरा। वो अंधी लड़की किरण बहुत हो गई। मैंने पास पोसकर बड़ा कर दिया। मेरे कुछ अहमियत ही नहीं है। अपने कलेजा सदा तोबा रखे सब कुछ। ठीक है बाबूजी, अगर आप किरण के लिए ये घर छोड़कर जाने क्यों कहते हैं तो ये घर क्या, मैं तो किरण के लिए सारी दुनिया को छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बिना किरण नहीं पाऊंगा बाबूजी। कहा गया है प्रेम ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है। मैं किरण से प्यार करता हूँ, उसकी जिंदगी साथ खिलवाड़ नहीं करता। तो मेरे सामने इंग्लिश बोल रहा है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। हाँ इज्जत लड़कर सगाए आई सब बदल नहीं करा। बाबूजी ये बताइए कि मेरी शिकायत आपसे कौन किया है? इसको क्या करोगे पूछकर? मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ। इसने बताया है ना, इसने बताया मेरा बहुत जिगरी दोस्त है। तो सारा पटों में सारा चोर है जिसने मैं छूटा है। क्या कहा? मेरा दोस्त नहीं चोर है। मेरे दोस्त को चोर बना रहे हो? चले जाओ इसी वक्त मेरे नजर सामने से। आज से इस पार्टी में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। चला जा रहा है घर को छोड़कर, लेकिन अब तो सबसे पहले उसको कोई बाईरंगी साली से मिलूंगा जिसने मेरे घर में इतनी बड़ी दरार पैदा की है बाबूजी। मेरे बेटे को बर्बाद करने में तुम्हारा हाथ है। एक लौता बाहर लड़के रहने को नहीं। अब तू कह रहा कि बेटा आप पढ़ाने बहुत आगे जा रहा है। अच्छा बताओ सेठ कई लड़कियां तो ओपन करे कमात है पूरा ऐसे करी करे कमाई तो हम ऐसे करब का करिए ऐसे कमाई हमारी लड़कियां बन गया। नहीं नहीं लड़कियां तो हर गलत हुआ एक बात लेकिन देखा आजकल के पढ़ने में बिया करे कर रखा है बाबूजी। अभी मैं एक साल पढ़ाई करूंगा तब शादी करूंगा। आजकल लड़कियां माई बाप कहीं बिया ना करते लोग तो हमारी जात में सटी कही देते। अब भैया वाले जावत क्या सटी कही है ना अपन तो धोखा बात मान ले हाथ लड़कियां हाथ धोए बैठे बचा अकेले अकेले बचा तो क्या करेंगे? जो मेरे पास सब प्रॉपर्टी है मैं वो तो जानते हैं काम कर दो। इसी वक्त मैं जा रहा हूँ यूपी सरकार ये आते जनाब को दे दूंगा। हमारी सारी जमीन जो है ट्रस्ट में दे दूंगा। इतना दिन सेवा करे हमका का दे दे तुम्हें क्या दूंगा? तू सारे उसके पसंद बर्बाद सब कुछ भी दे दिया हमका केवल एक ही दे दिया बस। क्या वो पीछे वाली गाड़ी अपन गाड़ी दे देते हुए मांगूर जी आई। आज से तुम भी मेरे पास मत आना। हाँ ऐसे की करना? अरे ये तो मेरे यहाँ रखेंगे। अरे सर ऐसे की करना? सभी दर्शक बंधुओं को माता उमाशंकर यादव, मैनेजर भारत लाल पटेल, पार्टी के समस्त कलाकार की तरफ से आप सभी बंधुओं को प्रणाम करता हूं। बड़े सौभाग्य की बात हर वर्ष
की बात इस वर्ष भी ग्राम सभा में मेला लगा दिन में, और रात में मनोरंजन के लिए मेला कमेटी प्रधान जी सभी ग्रामवासी मिल करके हमारी पार्टी को याद किए। इस उपलक्ष्य में आप लोगों का दर्शन प्राप्त हुआ, इसके लिए पूरी पार्टी के कलाकार आपके आभारी हैं। उचित यही होगा कि आप लोग समझ लीजिए कि मैं कौन हूँ और इस कहानी से क्या मेरा संबंध है। दोस्तों, मेरा नाम शंकर लाल है। आज के 20 वर्ष पहले की बात है। मैं अपनी शादी पार्वती नाम की लड़की से एक मंदिर में किया था। शादी करने के कुछ दिन के बाद जब मेरी पत्नी पार्वती पांव की भारी हुई तो मैं उसे लिवा जा करके काशी विश्वनाथ मंदिर में खुशी की मारा दर्शन कराने के लिए गया। दर्शन कराने के पश्चात हम दोनों प्राणी जब दर्शन करके निकलने लगे तो मेले में अपने अपने हाथ में शंकर पार्वती नाम लिखवाया। नाम लिखवाने के पश्चात मेले से निकलने के पूर्व अचानक मेले में पता नहीं कैसे भगदड़ हुई, मेरी पत्नी पार्वती मुझसे बिछड़ गई। साथियों, धीरे धीरे 20 वर्ष बीत गया। मैं अपनी पत्नी को बहुत खोजा, बहुत ढूंढा, लेकिन आज तक पार्वती मुझको मिल नहीं पाई। उसके कुछ दिन के पश्चात मुझे हाई कोर्ट इलाहाबाद में जज के पद पर नौकरी मिल गई। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के पद पर जज के पद पर कार्यरत हूँ। साथियों, भगवान पता नहीं मेरे जीवन में कब न्याय देंगे कि मेरी पत्नी मुझको पार्वती मिल पाए, अन्यथा ये जीवन काल अकेलेपन में ही बीत जाएगा। मेरे घर पर एक नौकर है रहमान खान, वही घर का कारोबार भी देखता है और गाड़ी भी चलाता है। वो आ जाता है तो कोर्ट चलने की तैयारी करता हूँ। क्या हाल है? बहुत बढ़िया नाश्ता कर लिया? अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब मैंने तुम्हें जल्दी बुलाया है। अच्छा, तो गाड़ी रेडी कर दी हो? गाड़ी रेडी लीजिए तो रेडी वाटर मैं साफ करे बात। अच्छा, तो ठीक है, गाड़ी कायदे से चेक कर लो, गाड़ी सफाई कर लो और फिर चेक करके आप बताओ रेडी वाटर। हाँ, अभी कोर्ट चलने में कुछ समय भी है, तो तब तक मैं बैठा रहूंगा। आप गाड़ी देखभाल कायदे से करके तो चलना। ठीक है। ये को बड़ा पोटिया से बात नहीं करता पड़ता।
मछली क्या है, भैया को रोटी खाने के लिए मदद करते हैं। एक स्वाद देखो तो मुझे है पाई की तरफ से धन्यवाद। यार हमारे अमृतलाल भैया जी, अमृतलाल जी की तरफ से आपके रोटी खाने के लिए 11 पुरस्कार। धन्यवाद। मालिक के बड़ी जोर से भूख लगी है। भूख से मुझसे रहा नहीं जा रहा है, न तो रास्ता चला जा रहा है। आज 3 दिन हो गया बाबू मुझे खाना खाए, भूख से नहीं रहा जा रहा है। सामने मकान दिखाई दे रहा, चढ़ा है दरवाजे पर। एक रोटी का सवाल करूंगा, अगर खाने के लिए मुझे रोटी मिल जाएगी मैं अपनी भूख को मिटा करके फिर आगे चला जाऊंगा। चलता हूं दरवाजे पर। अरे कोई है भैया? अरे कोई है भैया? क्या है भैया? लाचार इंसान होती है, बड़ी जरूरत से भूख लगी है भैया। अगर हो सके तो एक टुकड़ा रोटी खिला दो भैया। आप एक रोटी की बात करते हैं, मैं आपको पेट भर खाना खिलाऊंगा भाई। लेकिन रहा सवाल जो समस्या मुझसे कह रहे हैं, मैं वो मैं भी आपके जैसा गरीब इंसान हूँ। मैं यहाँ नौकरी करता हूँ बाबू। रोटी तो मांग रहा हूँ भैया, नौकरी तो नहीं। आप रोटी मांग रहे हैं, मैं जिसके यहाँ काम करता हूँ पूछे में एक घर नहीं हटाता, तो बिना पूछे मैं आपको खाना कैसे खिला दूँ? आप 1 मिनट इंतजार करिए, यहीं पर खड़े होकर मैं अपने साहब जी से पूछ के मैं आपको खाना खिला दूंगा। लेकिन खाना खिलाऊंगा आपको, अब ऐसे नहीं करने दूंगा। साहब जी से पूछ लेता हूँ, उसके बाद खिलाता हूँ आपको। साहेब, क्या बात है रहा? साहेब एक बेचारा आदमी यहाँ पर बहुत रोहट फंसा है। अच्छा अच्छा, कहा इसलिए कहें हम 3 दिन से खाना नहीं खाए, बहुत बना दिया है। तो इसमें मुझसे पूछने की क्या बात थी? तुम लिवाते उसे भोजन करा देते, तो फिर दोबारा बनवा लेते। ये तो पूछ ले नहीं तो लिवा क्या हो, उसे भोजन करो। खाना बना। हाँ नमस्ते बाबू। नमस्ते नमस्ते, बताइए जी क्या बात है? बड़ी जोरों से भूख लगी बाबू, अगर हो सके तो एक टुकड़ा रोटी खिला दो बाबू। बड़ी जोरों से भूख लगी है, एक
पुलाव रोटी के लिए इधर उधर भटक रहे हो, लेकिन इस उम्र में तुम्हें अपने घर पे काम धंधा करना चाहिए, अपने परिवार वालों के साथ में रहना चाहिए। क्या तुम्हारे कोई परिवार नहीं है? तुम्हारे घर में माता पिता भाई बहन? जो बात हो साफ साफ बताओ, कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारे परिवार वाले कौन है? अगर तू सही बताएगा तो मैं तुम्हें अवश्य भोजन कराऊंगा। बाबू जाना कहते हैं आप, मैं आपसे जरूर बताऊंगा। क्या चाहिए बाबू? लंबी है बाबू, किसी अपने जीवन का दुखड़ा सुनाल कोई मुझे सुनने वाला नहीं बाबू। अपनी बात जरा विस्तार से बताओ, बात क्या है? तुम्हारे जीवन की कौन सी ऐसी घटना है जो तुम्हें घर से बेघर कर दिया? जानना चाहिए, जरूर बताऊंगा बाबू। मैं इसी चंदनपुर का रहने वाला, मेरा नाम चंदन है बाबू। घर में मेरे पिताजी जीवन लोग श्री नारायण बाबू एक सौतेली माँ घर में है जिसे लोग मालकन के बुलाते। मेरे घर में एक नौकरानी काम करती थी बाबू, जिसका नाम किरण। वो दोनों आपकी अंधी थे। मेरे घर में आती थी, चूल्हा और बर्तन का काम करती थी। मेरी सौतेली माँ उसे देख करके बहुत जलती थी। जो काम किसी से नहीं होता था वो काम मेरी बहन से करवाती थी। किरण को मैं देखता था तो किरण को नौकरानी नहीं बल्कि मैं उसे भाई का प्यार देता था और उसे अपने धर्म की बहन समझता था। जब राखी का त्योहार आता था तो अपने हाथों में अपनी बहन से राखी बंधवाता था। बड़ा अटूट प्यार था बाबू भाई और बहन का। एक दिन की बात है, मेरी सौतेली माँ मेरी बहन को नदी पर पानी के लिए भेज दिया। वो अंधी लाचार नदी पर पानी भरने के लिए गई। रास्ते में ठोकर लग जाने से घड़ा हाथ से छूट गया बाबू। ढूंढने के बाद जब वो घड़ा नहीं पाई तो लौट कर घर आई। मेरी सौतेली माँ उसे बहुत बेदर्दी से मार रही थी।
वो मार मुझसे देखा नहीं गया। मैं गुस्से में आकर माँ के ऊपर हाथ उठा दिया। परमात्मा ने उसे कोई औलाद नहीं दिया था। मेरे मुंह से एक शब्द बाजिल का निकल गया। जब बाजिल का शब्द सुना तो माँ गुस्से में आ गई और बाबूजी के पास गई और बताई कि चंदन किरण से प्यार करता है और उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। जब ये बात बाबूजी सुने तो गुस्से में आ गए और हम भाई बहन बैठ कमरे में बात कर रहे थे। जितने में बाबूजी आए मेरे ऊपर हंटर चलाना शुरू कर दिए। बोले चंदन तू किरण से प्यार करता है, किरण को अपनी दुल्हन बनाना चाहता है, तो मिठाई घर की इज्जत और मर्यादा को मिला रहा। निकल गया मेरे घर से, तो मेरा औलाद नहीं। हमने उससे कहा अगर मैं आपका औलाद नहीं तो दुनिया संसार में मैं किसका औलाद हूँ। उन्होंने मुझसे बताया कि मैं तुम्हें काशी विश्वनाथ के मंदिर में परुआ पाया, मैं तुझे पाला पोसा हूँ, तो मेरा सारा औलाद नहीं। मेरे माथे पर कलंक का टीका लगाकर मुझे मार के घर से गंगा दिए। बाबू आज 3 दिन हो गया मुझे खाना खाए, अगर हो सके तो एक टुकड़ा रोटी खिला दो बाबू। ये आगे श्रीमान ने हमारे मुन्ना पांडे जी, ये आगे श्रीमान हमारे मुन्ना पांडे गुरु एक तरफ से क्या हो गया भैया, वो रोटी खाने के लिए मदद करते हैं पार्टी तरफ से, धन्यवाद। और आगे छोटा सा मुन्ना आयुष, आयुष की तरफ से 11 रुपया रोटी खाने के लिए मदद करते हैं पार्टी तरफ से, धन्यवाद भैया। चंदन बेटा, तुम्हारे घर में जो नौकरानी थी उस नौकरानी को तुम नौकरानी नहीं सगी बहन का दर्जा देते थे। वो बेचारी दोनों आंख से अंधी थी। आपके माता पिता चरित्रहीनता का आरोप लगाकर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। परमात्मा उन लोगों को कभी नहीं माफ करेगा जो भाई बहन की इस पवित्र रिश्ते को चरित्रहीनता का आरोप लगाकर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। बेटा तू 3 दिन से भूखा है, मैं तुझे अवश्य खाना खिलाऊंगा, लेकिन मैं 20 वर्ष से बाबू करने के लिए मेरा उपवन सूखा जा रहा था। आज तू पहली बार मेरे जीवन में बाबू करके मेरे इस उपवन को हरा भरा कर दिया। क्या आपके पास कोई औलाद नहीं बाबू? बेटा चंदन, मेरे पास सब कुछ है, मोटर गाड़ी बंगला धन दौलत सब कुछ है, लेकिन परमात्मा ने मेरे को ये औलाद नहीं दिया। अगर तुम मेरा बेटा समान बनकर मेरे घर में रहना चाहते हो, मैं तुम्हें अपना बेटे समान मानकर अपने घर में रखना चाहता हूँ। नसीब की है कि कोई इंसान मुझे अपना बेटा बना ले बाबू। तुम्हें अपना बेटा बनाने के लिए यही कह रहा हूँ, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो इस घर में शंकरलाल का बेटा बनकर रह सकते हो। अगर एक नसीब को अपना बेटा बनाना चाहते हो, मैं भी आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करने का लाभ रखता हूँ। धन्य है तुम्हारे माता पिता जो ऐसे परम प्रतापी पुत्र को जन्म दिया। मेरी बात को तुमने स्वीकार कर लिया, मुझे तुमसे यही बड़ी उम्मीद थी। चंदन बेटा, आज से इस घर का मालिक शंकरलाल नहीं बल्कि मेरा बेटा चंदन होगा। ये लीजिए घर की चाबी, आज से इस घर का कारोबार तुम्हें देखना है।
आपने मुझे बेटा बनाया है, आपको पूर्ण मेरे ऊपर विश्वास है, तो आज ये चंदन वादा करता है बापू, आज ये चंदन वादा करता है, पूर्ण पिता परमेश्वर की कसम खाता है, जब तक मैं इस दुनिया इस संसार में जिंदा रहूंगा हमेशा आपका नाम रोशन करूंगा और सारी जिंदगी आपके चरणों की पूजा करूंगा बाबू। ये तो आपकी महानता है चंदन। मैं अपने ड्राइवर रहमान को बुलवाता हूँ, वो तुम्हें घर के कार्यों के बारे में जानकारी देगा और दीवा चलेगा, स्नान कराएगा, कपड़े बदलवाएगा, भोजन करवाएगा। अरे वो रहमान कहाँ हो? पीछे सब रहे, आगे पीछे नहीं रहमान, पीछे रहने वाला सदैव आगे रहता है। देखिए ये बेटा चंदन अब अपने ही घर में रहेंगे, इन्हें लिवा चलो, भोजन करवाओ, पहले स्नान करवाओ, कपड़े बदलवाओ, इन्हें भोजन करवाओ, घर के कार्यों के बारे में इन्हें जानकारी भी देना है। कपड़ा बदलवाओ, अपन बदल लेंगे। अरे नए नए कपड़े दे देना, वो बदल लेंगे। इनके नाम पे कपड़ा वो तो लेंगे नहीं कर। अरे रहमान आजकल रेडीमेड की दुकान है। हाँ, ये काम खरीद लिया हुआ। हाँ वही, तुम बहुत भोले हो। अरे तनी भोला ही भैया देना, चला आज रोटी खा, पूरा घर खा पार कर। कहा गया है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन ये आपका एहसान है। हमारे सामने भाई बात किस्मत भी आता है कि मोटर तुआरिया मिल गया ना, 5 मिनट बाद हम सारे निकल लेंगे। वही होता है जो किस्मत में लिखा रहता है, लेकिन कभी अपने दिल में कभी मत सोचना मैं इसका कहीं नौकर हूँ। क्या कहो भाई साहेब हम आते रहे, साहब को खाना बनाई हम खिलाई, गाड़ी हम चलाई और साहब हमारा ड्यूटी लेके आराम करे, बाकी दोनों काम प्रधान नहीं। आज से दोनों भाई मिलकर वो काम को करेंगे जो भी इस घर में होगा। हमारी तो हमारा हाथ बढ़ जाए और वो शाम भैया का गाड़ी हम चलाओ घर चला पहले उनका खाना खिया हुआ। हाँ घर को चलाओ, गाड़ी हम चलाई। चला चलो अरे सुल्तान सिंह इतना अच्छा गाती है, इतना अच्छा डांस करती है कि अपने कोठे पे उसके जैसे कोई है नहीं। इतना पोइट नहीं भूखती है। हाँ बहुत अच्छा। हाँ। लेकिन एक काम है, मैं मुलाकात करा दे रही हूँ, ये ग्राहक सुबह आ जाए। ठीक है, आप कोई बैठिए। इधर तुम्हें मुलाकात करना है। काम ये है, ये बोलना है कि बनारस की मशहूर दवाई चंपाबाई कोठे पे एक नई दवाई आई जिसका नाम चकोरी बाई है। जो सबसे अधिक रुपया देगा उसी के साथ में चकोरी की नथनी तुलेगी। नथनी उतारे बड़े लफंगा बड़ा अपना होगा तो मैं लग जाओ। अरे पागल, हरज ये आएगा, हरज नहीं है, तू सुहाग है, जानते हो कि नहीं? हाँ हाँ, ये कैसे होती? जो सबसे पैसा ज्यादा देगा बोली में उसी के साथ में चकोरी बाई एक रात गुजारेगी। हमका तो बहुत सिखाओ, मैंने बहुत बात सीखी है। और ये इतने दिन से रह रहे हो, तुझे ये नहीं मालूम नथनी कैसे उतरती है, सुहाग रात कैसे मनाया जाता है? ये तो बात सच है। चलो ठीक है, आज सुल्तान से नहीं रहेंगे ना, मैं मना नहीं हम ना, हम तो परमानेंट खराब हो जाए। हमारे चक्कर में तो अच्छे खराब हो गए, तेरी क्या औकात है? नहीं हमारा बाबू खान के जब मेरा चक्कर में जी पड़े नहीं एकदम से खराब हो जाता। बात तो मैं मेरा थोड़ी देर हम जो पार्टियां कर रहे लटक कर रहे। चलो ठीक है, तू किसी चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक, उठाओ, उसके बाद तुरंत बुला। बनारस की मशहूर दवाई चंपाबाई कोठे पे एक नई लौड़ी आई है जिसका नाम चकोरी बाई है। एकदम चौकसा माल है, जो सबसे ज्यादा रुपया देगा उसी के साथ में चकोरी बाई एक रात गुजारेगी।
कोठे पर एक जवान जहीर जोरदार टापोटाप चौकसा मार एक लौटिया आई है। लौटिया का नाम चकोरी बाई। चकोरी बाई के साथ जो एक रात गुजारेगा वो मुंह रकम देगा। जिसको आना है आओ और अपनी अपनी दुकान लगाओ, खेती बाड़ी बेच के आओ, धान काटे हो फिर आओ, आलू बोई पैसा निकलवाए वो आओ। ठीक है मेरी जान। अरे कोई फर्क नहीं मेरे राजा वो क्या बताओ, तुम्हारा तो मन कुछ कहता नहीं है तो ऐसे झूले मेरी बात मैं भाड़ुआ हो गया। भाई की कोठा यही है भाई। हाँ बोलो, आप कौन है? ये बताओ। चंपा भाई कोठा यही है? हाँ चंपा भाई कोठा यही है। हमारा नाम क्या है? ओह मेरा नाम है जानती सारी दुनिया मुझे जानती है, आप मुझे नहीं जानते। मेरा नाम चंपा भाई है। उसका गाल चोर आ गए रहते हुए कौन है? तू कहाँ से आया है? तेरे अंडे है चाहे गाल दो चाहे जो करे पैसे की आदत है। पैसे की आदत बहुत बात है। क्या बोल रहा है? ये धंधा वैसे ही थोड़ा समझ करना पड़ता है। अपना पैसा डालते हैं ना। ठीक है नाराज मत हो। ऐसे बात बोल। अरे नहीं एक और है, ये हमारे चाहने वाले इस कोठे के मालिक सुल्तान सिंह है। बताओ है चंपा भाई। अरे बोलो बोले आज तुम्हारे कोठे में कोई नया माल आया है? हाँ हाँ या कोई भाई नाम की कोई लड़की आई हुई है? एकदम नहीं लौटिया नहीं, एकदम कसा हुआ माल है जो सबसे ज्यादा रुपये वही 1 लाख गुजारेगा। अरे तो बाहर कहीं पैसा लेके कहने मतलब आप बोले चले आए। उर्मी पटेल आई। उर्मी पटेल आई। 700 बेच के पैसा लग आए। 700 बेच के देखिए पटेल जी घाट बैठिए असर घाट वाले आप कोई बैठिए अभी और ग्राहक। अरे नहीं भाई उस माल को बुलाओ। अरे आप अकेले आए हैं ना, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कहे बैठो बर्दाश्त करो थोड़ी देर, अभी बहुत लोग आएंगे। ऐसे थोड़ी बोल लगा तुम और क्या तकलीफ हो क्या?
आई है जिसका नाम चकोरी है क्या? हाँ भैया आई है। हाँ ऐसे बैठो। हाँ बैठो। तुम्हें कहाँ का बहुत ज्यादा कर गई। चंपर बॉय। हाँ ये टेम्पर बॉय क्या है? अरे बोली तो बिहार बोला जब आगे बोला मैं सुनो तुम्हारा लौटिया आइए। हाँ ये बात तो सच है कि हमारे कोठे पे नए लौटिया आई है जिसका नाम चतुरी भाई है। किधर है? किधर है? हाँ तुम कौन हो? मैं तो चंपा भाई हूँ। अरे तो तू चंपा भाई किधर हो? मेरा पूरा नाम चंपा बाई है। चंपा बाई पूरा मैं सोचा तुम चंपा बाई है। लेकिन अब तू कौन है? मैं? हाँ मैं घनगुलाल हूँ। चलो ठीक है वाले सब मस्त कर देते। अंदर घुस जाओ। खुद रहो बच्चे। बाबा जी आप इस कोठे पे? अरे आप एक महात्मा है, साधु संत है, आपको किसी मंदिर में भाव भजन करना चाहिए। आप इस कोठे पे बाबा अरे देवी तुम कैसी बात करी हो? ये ऐसा दरवाजा है, ये ऐसा दरवाजा है। यह भक्त नहीं, यह भक्त है भगवान को सर झुका देते। ये बाबा सच है, मैं देख रहा हूँ तुम तो भगवान बात पढ़ने वाले। ये साले के दो वक्त लेकिन मैं तो सुनो बाबा तुम तो तुमको तो कहीं मंदिर वगैरह का भाव भजन घंटा रोक तुम रंडी का कोठा क्या करना बाबा? पिला बाबा बच्चा तुमको पता नहीं है। अब बताओ बच्चा तुम कह रहे हो रंडी के कोठे पे क्या करने चले आए? हाँ ये जानो उसको तो भाई बाबा बड़ी चालू वाली बात है। अरे क्या एकदम से बम है आज बन गया सेठ? क्या एकदम से बम है आज बन गया सेठ? और सकल धाम में धाम के आगे दिखे है, आगे दिखे है अकुल रूपाई कंचन हो और सब तीर्थ में मूर्ति ये साक्षात चक्कर हो। जो इनसे घिन्नात होकर हो जात बदल हो और तनी के देखा सेठ 14 अकरण में रतन हो। जब तक बैकुंठपुरी से
बच्चा है। एक बात मुझको ख्याल आ गया, क्या? मैं दारू भले पे दो बाबा, लेकिन मैं सही बात है वो पुरानिया कहावत है, सही सही बोलना भी। राम राम काट पकड़ी इतना चार रखा बंदे बाबा तो ऐसा सही रहा आगे बच्चा, हम तो बाबा बन ही गए हैं, हाँ सब तो बाबा बन ही गए हैं, लेकिन किसी से बोलेंगे। नहीं अब मेरे मन की मेरी लौटिया तभी ना होता। दवाई खाए पलटी टांग के बगिए बगिए धार इतना हमका छीन रहा बाबा लगा। ये आसाराम बाबू और कहन का नहीं ये राम रहीम को दोनों मिर्चे हुआ चप्पल आई। जी बाबा जी, सुना है कि कोठे कोई नहीं लड़की आई है। आप बहुत सही नहीं बाबा जी, बस उसी के दीदार के लिए आया हूँ। वो आप इधर करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, रात गुजारना चाहते हैं, हम तो एक घंटा में रुकेंगे बस, एक घंटा पूरा उजाड़। ठीक है बाबा जी, आप लोग थोड़ा थोड़ा रहिए, मैं तुरंत चकोर भाई बुला रहे हैं। बुला ले। सुल्तान सिंह बोलो। सारे भाई खाती आओ तो का मेरा चंपा भाई हमारी है, तुम चकोरी भाई तैयार हो गई हो, साथ में तुरंत विवाह कराओ, तब तक इन लोग को मैं बनता है तो तुरंत जाओ। ठीक है। ए बाबा जी देखो लड़ाई मत अगर छुआने वाले शुरू देखिए उठाओ मैं चप्पल
इसकी बोली लगेगी, बोली में पैसा थोड़ा ज्यादा देगा, ये माल उसी का होगा। पैसा नहीं क्या हिस्सा सब बेचे समझ रही हूँ। देखो एक बात सुन लीजिए, मैं एक बार बोली लगाऊंगी, जो सबसे ज्यादा रुपया देगा उसी के साथ में चकोरी बाइक निकलेगी। हमारी तरफ से सरकारी बोली चकोरी बाइक लिए 40,000 रुपए है। 40,000 हमारे तरफ से 60,000 है। 60,000 चलो 60,000 आ गया है। 60,000 70,000 लग रहा है। क्या बाबाई ऐसे रुकी रहो, लोग धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। कहाँ जा रहा है? अरे बोलिया में चढ़ रहे हैं, बोले क्या चल रहा है? हम यहाँ कोई ये रुक रहे हैं। 72,000 आ गया है। 72,000 कोई और चकोरी चाहने वाला है? 80,000 और कोई आगे है भाईगा? चंपा भाई, ये सारा चंपल भाई तो करता है। अरे बोलो चंपा भाई बोलो। मेरे दोस्त से एक और लड़की को ले लेंगे 52,000। 52,000 में बिहार में क्या है? चाहे क्यों हो वो दो। 92 अब बोलिए छोड़ दो। बांधे से कोई नहीं बढ़े। 1 लाख लगे। 1 लाख। अब मेरी जान चालू करना। अब मैं हवा से रहूँ। हलवाना मत। ये पैसे चाहिए। ऐसे थमी रहूं रोज जैसे यहाँ 1 लाख 1 लाख। 1,20,000 1,20,000 आगे बढ़ रही है। 1,20,000 1,20,000 1,20,000 है क्या बाबाई? चलो और कोई बोलेगा क्या? देर हो गया है। 1,50,000 1,50,000 जावेद भाई तरफ से 1,50,000 अच्छा, जावेद भाई हमारी तरफ से 2 लाख रुपए। समझ दिया, सरसों बेचे। सरसों बेच कर आया है। 2 लाख लगा दिया। और वैसे तो एकदम हल्के में ले रही थी, लेकिन 2 लाख लगा दिया है। अरे आदमी जो तू जानते रहे हो। अरे अभी तो मुझसे ज्यादा बढ़ सकते हैं, लाल पड़ता। जो यहाँ आएगा उसी को मैं मालूम कौन कितना पानी में है। अरे 9 रुपए नमस्ते हुआ। चंबलाई इस लड़की के साथ रात में गुजारूंगा 3,85,000। बाबा 150 रुपये उतर गया हमारा। ये अभी उतर गई थी तो हम पैसा सुनता ही माँ। लेकिन एक बात ही बताओ बाबा, कभी मंदिर में इतना पे लग गया। बच्चा हाँ अयासी करना तुम लोगों की बस की बात नहीं। हम समझ गए तो शंकर जी घंटा बेच आया बाबा। अरे हम लोग क्या कर लेते हैं, क्या कर जाते हैं, कहाँ पहुँचा देते हैं। हम समझाते हैं कि संसाधारी बाबा क्यों बची हाथ भी नहीं पैसा लगाए। बाबा हाँ पैसा लगेगा, हम तो जाने हमसे ज्यादा केवल पढ़ ही न पाए। वो बोले लगा 100 रुपये क्या है, बोली लगा 2 लाख रुपये लेके आ रहे यार, बाबा डाल दिया था बोला। सारा पैसा हमारा बेकार हो गया। चलो गाड़ी इतना फिर के मेहरा पैसा धर रहे कैसे लग गया, कोनो चल निकल यहाँ, तुझे काम कर। कहे रहे कोनो अच्छे काम में लगा दी। हाँ अच्छे काम खातिर लेके आए रहे, और सारा पैसा मैं जब चला जाता है भाई चल जा तो मेहरा बिगड़बो करेगा। तू वो साड़ी के 2 लाख रुपया लगे आ रहे हैं, अच्छे काम में लगा हुआ है। तेरी नस्ली हट जाएगी। होश में बात कर रहे हैं। चंपा भाई होश में कर रहे हैं। पटेल रही तुम्ही पटेल होगा मेरे घर खो गया कि चंपा भाई कोठा है। अगर तू पानी कबाड़ पे देना तो खाली ले
अब देर मत करो, उस लड़की से मेरा दीदार करा दो। बोले लक्ष्मी अरे मेरी क्षमा चलो, पैसा ये और सुनो, आज की रात इस लड़की के साथ कोठे पे हम गुजारेंगे, लेकिन कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। लक्ष्मी इतना दिन से तलाश राजी का हमारे हाथ में लक्ष्मी आई है। हमारे सुल्तान सिंह बहुत मेहनत करे, जवान जवान जंगल जवान जवान गाँव में चला गए, जवान जवान जूता खा हुई। हमको बताइए पैसे चक्कर में बाबा जी आप सबसे चकोरी भाई साहब में आप जाइए, लेकिन आप बात सुन लीजिए, सुबह 7 बजे हमारा कमरा खाली हो जाना चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे चंपा भाई कैसी बात कर रही तू? अरे 6 बजे तक हम खुद ही खाली हो जाएंगे कमरा। बात खुश रहो, खुश रहो बच्चा। बाबा संसाधारी हम ये क्या करते हुए बच्चा बच्चा ले गए, मतलब मने के ऊपर खान पियन देखी। अच्छा तो बाबा तू खाए पियन कहा ले गए मुझको पचौनी कोठा पे आए सका पचौनी नहीं खा सकते। कहा बाबा यार तुम नहीं समझोगे यहाँ पे मसला क्या है। अच्छा ही बतावा अंडा खा लिया, अंडा खा देख बाबा संत महंत है, कैसे तू संत महान है यार। हम सुने साधु महात्मा नारी से दूर रहा थे, तू तो कहीं चला आया। हम ब्रह्मचारी जहाँ देख नारी वहाँ तुम्हारी पति तो पति नहीं थी। क्या बाबा अच्छा ही बतावा, मान लिया रात बिरात बुढ़ाई का अवस्था बचे तो कुछ दवाई वाई ले बैठे हम जानो तो ये कोहरा क्या गोबर हमने दवाई के हम अपनी व्यवस्था खुद ले चलते हैं। अच्छा 1 गिलास पानी चाहिए बस। अच्छा 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 यही 1 टेबलेट खाऊंगा। वो तो हमका पहले पता हम क्या टेबलेट तुझे बोल रहा है। और बेकार के बगिए घूमूंगा। 6 बजे कमरा खाली हो जाएगा तो मैं तुझे हत्या समझ में सोचे था यार बाबा डॉक्टर वोक्टर बुलवा दे। कितने देर में तुम घर तक आ दी। अरे आपने सुना सोचा था डॉक्टर बुलवा दे। अरे व्यवस्था ली है जरूर नहीं मान लिया रात बिरात दिक्कत हो जाएगा जी क्या जाओ नहीं तो डॉक्टर बुलवा दी ग्लूकोज आवाज ही तोड़े था। नहीं है। आ जाओ बाबा हम समझ देर मत कर हंस के मेरी बाहों में आ जा। मैं सीधे से क्या तेरे लिए मैंने 3,85,000 रुपया बर्बाद कर दिया है। हाँ अब मेरी बाहों में हंसकर मेरे दिल को खुशहाल कर दे।